हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज़, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आप जिस किसी भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, वो इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया है, क्या उद्देश्य है उसका आपकी लाइफ में आने का। तो यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज़ है, बिकॉज हर एक की जर्नी अलग है, हर एक का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो उस हिसाब से एनर्जीज़ आई है। जो भी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी गाइज, उतना ही आपको रखना है। ज़बरदस्ती किसी एनर्जीज़ में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके गाइज, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ जो लोग हैं गाइज, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो आपके पास्ट लाइफ से है आपकी लाइफ में। मतलब आपका पूर्व जन्म में उनके साथ कुछ ना कुछ बॉन्ड रह चुका है। उस जन्म में आपका उनके साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, एक साथ काम किया है आपने, या कुछ भी रिश्ता हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस लाइफ में अगर वो आपके पार्टनर के रूप में आया है तो पास्ट में आपका पार्टनर ही होगा। ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है गाइस, बहुत रेयर होता है वो। लेकिन इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ आपने पूर्व जन्म में डील किया है, कुछ तो बॉन्ड शेयर किया है आपने, और वहाँ पर जो भी आप लोगों में कर्मा एक्सचेंज हुआ था ना, वो रिज़ॉल्व नहीं हुआ था उस जन्म में। और वो जो पेंडिंग कर्मा है, और ये जो एनर्जीज़ है पेंडिंग कर्मास की, वो सभी व्यूअर्स के लिए है गाइज। चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो, या जस्ट पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जो कुछ भी हो, ये पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास की एनर्जी सभी व्यूअर्स के लिए है। और वन बाय वन में बाकी की एनर्जीज़ भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाऊँगी, जो भी यूनिवर्स यहाँ पर मुझे बताते जाएंगे। तो पहली बात, इस इंसान के साथ आपने पूर्व जन्म में या जन्मों जन्म में कार्मिक एक्सचेंज हुआ है आपका, और इसीलिए आप इस जन्म में भी एक दूसरे को मिले हो। वो जो भी पेंडिंग कर्मा था वो रिज़ॉल्व करना है आप दोनों के बीच में, और इसीलिए इस पर्सन की तरफ से आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। ये पर्सन आपको अवेकन करने की कोशिश कर रहा है और हील भी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ स्टक है वो रिलीज़ हो सके। इसीलिए आपकी लाइफ में ये दिक्कतें आ रही है गाइज़। चाहे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी होगा तो वो भी यहाँ पर उसी का नतीजा है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कार्मिक साइकिल्स में स्टक हो आप, और वो कार्मिक साइकिल्स ब्रेक करना आप लोगों के हाथ में है, आपके पार्टनर के हाथ में है। कार्मिक साइकिल्स कैसे ब्रेक करते हैं, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। कुछ जो व्यूअर्स हैं मेरे गाइज, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कुछ लोग ऐसे भी है कि वो समझ रहे हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन वो ट्विन फ्लेम्स नहीं है। बिकॉज़ ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा रेयर होता है गाइज, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है। बहुत हार्ड जर्नी होती है, और ट्विन फ्लेम जब लाइफ में आता है बहुत बड़ा झटका लगता है। जब वो लाइफ में आता भी है तब कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ में होती है कि वो जो इंसान होता है, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन हो, उनकी लाइफ के टफ साइकिल से वो ऑलरेडी डील कर रहे होते हैं, और उसी वक्त ट्विन उनकी लाइफ में आता है। तो जो रियल ट्विन फ्लेम्स है यहाँ पर, जो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उन लोगों के लिए मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी कि ये इंसान, ये आपका जो ट्विन है, ये आपकी लाइफ में क्यों आया है, या क्यों आते हैं ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की लाइफ में। सबसे पहली बात, आपके अंदर जो दबे हुए इमोशंस होते हैं, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ होती है, जो भी आपके अंदर कमी होती है, आपके अंदर की कमी को आपका ट्विन ट्रिगर करने के लिए आता है, ताकि वो ऊपर आ सके, और ऊपर आकर वो हील हो सके। आपने जो भी आज तक आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस दबा कर रखे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से
आपके इमोशंस दब चुके हैं, या कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है आपके साथ जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दबे हुए हो, या आप जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, या आपके स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो कि एक सदमे की तरह आपके एनर्जीज़ में स्टक हो चुका है। आपको इक्वल मतलब सामने वाले इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिया है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आपके साथ किया है, या आपके टीचर्स ने भी कुछ गलत बातें आपसे बोली है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। और ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना गाइस, बचपन से ही इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और इनके अंदर इनकी आत्मा हमेशा इन्हें बोलती रहती है कि वो किसी खास उद्देश्य से इस प्लैनेट अर्थ पर आए हैं। और बचपन से ही उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिरेकुलस होते हैं। उनके माँ बाप को भी कभी कभी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि उनके बच्चे के साथ ये क्या हो रहा है, और ये बच्चा बचपन से ही खुद को अलग महसूस करता है, क्योंकि यूनिवर्स ने उसे चुना होता है आगे जाकर बहुत बड़ा कुछ लाइफ पर्पस सर्व करने के लिए। और ये जब बड़ा होता है, इसकी लाइफ में उसके ट्विन की एंट्री होती है। स्टार्टिंग का कुछ जो समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेरी टेल्स लाइक होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, रिस्पेक्ट होता है, रोमांस होता है, और एक अलग ही खींचाव एक दूसरे के प्रति वो महसूस करते हैं। लेकिन धीरे 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 उनके अंदर के जो इश्यूज़ है वो रीसरफेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। जो बात मैस्कुलिन के अंदर ज़्यादा है वो बातें वो फेमिनाइन को बोलता है। जो उसके अंदर खुद कमी होती है वो खुद की कमी बार बार फेमिनाइन को बोलते रहता है कि तुझ में ये कमी है, तू ये गलत कर रही है, तू ये गलत कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो खुद के अंदर की कमी उसे बार बार बोलकर दिखा रहा है। लेकिन तब उस स्टेज में वो दोनों भी अनअवेयर होते हैं, उन दोनों को समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है। और फेमिनाइन जो है वो सडनली और ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाती है कि जो इंसान इतना ज़्यादा लविंग था, केयरिंग था, इतना ज़्यादा पैम्पर करता था, सडनली वो मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है, इतना हावी क्यों हो रहा है, बाकी लोगों की बातें क्यों सुन रहा है। तो ये सब यूनिवर्स का प्लान होता है गाइज। और वो चीज़ें वो खुद के अंदर की जो वीकनेसेस होती है वो मैस्कुलिन फेमिनाइन को बोलते रहता है। ये पैटर्न होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। और जब कभी मैस्कुलिन, आपका मैस्कुलिन अगर आपको कुछ बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको भी वो वीकनेस हील करना है आपके अंदर से। तो ऑटोमेटिकली आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज बैलेंस होती हैं। अगर आपका मैस्कुलिन आपको बार बार बोल रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, आप उन्हें नहीं चाहिए हो, इसका मतलब ये है कि आपके मैस्कुलिन के अंदर सेल्फ लव की कमी है। वो अपने आप से ही प्यार नहीं करते हैं, वो अपने आप में ही इनसिक्योरिटी फील करते हैं, वो अपने आप को ही कम समझ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर उनके अंदर वो कौन सी क्षमताएं हैं जो लेकर वो पैदा हुए हैं, वो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए वो आपको रिजेक्ट करते जा रहे हैं बार बार। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में फेमिनाइन जब इनर वर्क करती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती है, वो खुद सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आती है, हायर लेवल तक जाती है, हायर कॉन्शियसनेस तक जाती है। उसके बाद उसके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसे उसके अंदर के कौन से इश्यूज़ को हील करने की ज़रूरत है। उसके बाद उसके सामने कार्मिक लोगों का असली चेहरा आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आते हैं, और फिर उसकी हीलिंग होती है, वो अवेयरनेस में आता है, उसका रीबर्थ होता है। तो यहाँ पर अगर आपके लाइफ में जो इंसान है वो अगर ट्विन फ्लेम है, तो इसीलिए वो आपकी लाइफ में आया है ताकि आप दोनों के अंदर की जो भी कमियां हैं वो पहले बाहर आएगी। बाहर आती है तब आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मैस्कुलिन कुछ ऐसा फेमिनाइन को बोलता है, फेमिनाइन से कुछ ऐसा एक्शन हो जाता है,
जो मैस्कुलिन को ट्रिगर करता है, और ये जो एक दूसरे को ट्रिगर होता है उससे ही आपके अंदर की दबी हुई भावनाएं बाहर आती है, गुस्सा बाहर आता है, डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, इल्यूजन्स में चले जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है। कभी कभी जब कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो सेक्सुअल एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो कुछ भी होता है वो इसीलिए होता है ताकि आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ सको। आपके अंदर की जो फेमिनाइन ऊर्जा है और जो मैस्कुलिन ऊर्जा है वो बैलेंस में आए, और जब उनका बैलेंस होता है, एक पेज पर आएंगे, तब फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इतना बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होता है। सडनली आपका मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आता है और आप दोनों जुड़कर इस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हो, जिससे कि सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। चाहे आप अनाथ बच्चों के लिए कुछ काम करोगे, चाहे जो ओल्ड एज होते हैं उनके लिए कुछ काम करोगे, एनिमल्स के लिए कुछ काम करोगे, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ होते हैं जो उनके लिए कुछ काम करोगे। मतलब ऐसा कुछ काम करते हैं कि जिससे लोगों की सेवा हो और एक बहुत बड़ा योगदान सोसाइटी के लिए उनका बनता है। अगर आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज़ थी या है, आपको महसूस होता है, तो ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम्स अगर आपकी लाइफ में आया है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि दोनों एक दूसरे को अवेकन कर सको, हायर कॉन्शियसनेस तक लेकर जा सको, और उसके बाद मिलकर बहुत बड़ा कार्य करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। तो फिर अगर ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो ट्विन आपकी लाइफ में क्यों आया है वो आपको समझ आ गया होगा शायद। ये भी मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है गाइज, बहुत डीप मतलब सब्जेक्ट्स है ये, इतना एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना कवर हो सके उतना मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सेकंड एनर्जी है हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स या सोलमेट सिंपली। कुछ लोगों की लाइफ में उनका सोलमेट आया है। अब ये सोलमेट आपकी लाइफ में क्यों आया है? इस सोलमेट के साथ आपका कुछ कर्मा भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इसीलिए वो इस लाइफ में आपके सामने आया है, आपको लेसन्स सिखाने के लिए। अब ये लेसन्स किस टाइप के होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बार बार कुछ पैटर्न्स यहाँ पर रिपीट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, वहाँ पर आपको धोखा मिल गया, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, उसके बाद कोई इंसान आपकी लाइफ में आया, आप उससे कनेक्ट हो गए, उससे भी आपको धोखा मिल गया, वहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि कोई तीसरा भी आ गया। ये एग्जांपल है गाइज, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के इंसान में 1 2 3 लाइफ पार्टनर्स आए हैं, या ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में आए भी है, राइट। और जब ये आपका रियल सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होगा और उससे अब जब आपको ट्रिगर मिलेगा ना, आप इस इंसान से मूव ऑन हो पाओगे, राइट, और ये इंसान ना आपसे मूव ऑन हो पाएगा, लेकिन ये आपको ट्रिगर भी करते रहेगा। वो तब तक ट्रिगर करेगा जब तक आपकी जो लाइफ पैटर्न्स रिपीट करते आ रहे हो। मतलब आपको पहले धोखा मिला, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए था? आपको सबसे पहले खुद को हील करने की ज़रूरत थी, वननेस की एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत थी, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत थी। जब आप सेकंड रिलेशनशिप में गए हो तब वहाँ पर आपको उस इंसान के साथ कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके फिर वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आपने वही पैटर्न रिपीट कर दिया जो पहले आपने रिपीट किया है। ये मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, इसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, और जब ये सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा ये आपको ट्रिगर करेगा। वो आपको लेसन देने के लिए आपकी लाइफ में आता है कि आपको आपके बिहेवियरल पैटर्न में चेंज करना है, कुछ लेसन्स, लाइफ लेसन सिखाने के लिए आता है। अगर वो लाइफ लेसन आप सीख जाते हो, आपकी एनर्जीज़ को आप बैलेंस कर लेते हो, तो उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि आप दोनों फिर से एक साथ
आ जाओगे। अगर आप इसमें असफल रहते हो तो वहाँ पर कुछ गारंटी नहीं होती है कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, राइट। तो ये भी यहाँ पर एनर्जीज़ होती है। तो ये जो सोलमेट एनर्जीज़ में लोग हैं, सोलमेट का एक और एग्जांपल दूंगी गाइज में, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो सके। सोलमेट कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और 24/7 वो पर्सन आपकी माइंड में, मतलब आपके माइंड में यही हावी होता है कि मुझे यही इंसान चाहिए। लेकिन सोलमेट के साथ आप सोलमेट की एनर्जीज़ फील नहीं करते हो जितना इंटेंसिटी ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। ट्विन फ्लेम्स में आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कनेक्ट होते हो। मतलब अगर आपके पार्टनर को वहाँ पर अगर वो कुछ नेगेटिविटी में है तो यहाँ पर आपको फील हो जाएगा। सोलमेट्स में ये होगा ही, ये कम होता है गाइस। लेकिन ये जो अट्रैक्शन होता है वो डिज़ायर लेवल पर बहुत ज़्यादा होता है। लाइक मुझे ये इंसान चाहिए तो चाहिए, इसीलिए ये इंसान आपकी लाइफ में आया है। अगर आप पर बस जुनून सवार है कि मुझे हर हाल में ये इंसान चाहिए, तो इसका जो मतलब है वो ये है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। बहुत ज़्यादा या तो आपके अंदर या तो आपके पार्टनर के अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन खास करके बहुत ज़्यादा होता है। वो रंग रूप पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें सोल से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, आत्मा से वो प्यार नहीं करते हैं। लेकिन ट्विन्स का ये नहीं होता है, ट्विन्स आत्मा से प्यार करते हैं। और अगर किसी ट्विन ने बाहरी रूप पर कुछ ऑब्जेक्शन ले लिया तो वहाँ पर फिर वो ट्रिगरिंग एनर्जीज़ बन जाती हैं, फिर वहाँ पर भी ट्रिगर्स होते हैं। तो फिर ट्विन को भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है जब तक कि वो बाहरी सौंदर्य से लेकर आत्मा रूह तक के प्यार तक नहीं पहुँच जाता है। ये ट्विन फ्लेम्स का होता है। लेकिन सोलमेट्स में बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्शन, बाहरी लेवल का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और वो इसीलिए आपकी लाइफ में आता है ताकि आपको कुछ लेसन सिखा सके। और अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ डील कर रहे हो तो ये आपका सोलमेट है और वो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आया है जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। ये वाली एनर्जीज़ हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज़ हैं। मतलब इस पर्सन के साथ या आपने किसी के साथ इस जन्म में या पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ गलत किया है, या इसी इंसान के साथ गलत किया है, या किसी और के साथ गलत किया था जिसका कर्मा आज आप इस रूप में यहाँ पर भुगत रहे हो। और इसीलिए इतना ज़्यादा अब्यूज़िव पार्टनर आपकी लाइफ में आया है जिसने कि आपका जीना मुश्किल करके रखा है। आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, आपके अंदर बदले की भावना आती है। कब यह इंसान मेरी लाइफ से चला जाएगा या कब इसे इसका कर्मा मिलेगा। हमेशा 24/7 अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी भरी हुई है, आपको ये इंसान आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप बस वेट कर रहे हो कि इस इंसान को कर्मा कब मिलेगा। तो गाइज़ ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर के साथ यहाँ पर डील कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर के साथ ही आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है डे 1 से, गाइज़ डे 1 से जब आप मिले थे तब से आपको आपके पार्टनर से वो वाइब नहीं मिली है जो कि एक पार्टनर से मिलनी चाहिए। हमेशा आप लोगों में झगड़ा होना, एक दूसरे पर ब्लेम करना, थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, चाहे आप हो चाहे आपका पार्टनर हो, कौन क्या कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल पर कनेक्शंस हो जाते हैं ये। तो सिंपली इसका मतलब यही है कि ये जो कार्मिक पर्सन है वो आपकी लाइफ में इसीलिए आया है ताकि आप दोनों के जो बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव कर्मास है वो यहाँ पर बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो गाइज़, शायद ये आप लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज़ ऑलरेडी आपके दिल में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है उस इंसान के लिए। लेकिन अगर आपको सच में इस इंसान से छुटकारा चाहिए और आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए तो उसके लिए आपको माफ़ी प्रार्थना करनी होगी।
इस इंसान की सोल से आपको माफ़ी मांगनी होगी, बिकॉज़ ये इंसान आपको इस लाइफ में इसीलिए टॉर्चर कर रहा है। हो सकता है पास्ट में आपने इसे टॉर्चर किया है या किसी और को टॉर्चर किया है, जिसका बदला लेने के लिए वो आपकी लाइफ में आया है। ये भी यहाँ पर एनर्जीज़ है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं तो हर एक की सिचुएशन अलग अलग है। यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, मैं सब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी जो सोलमेट ट्विन फ्लेम है, वहाँ पर भी आप माफ़ी प्रार्थनाएं कर सकते हो। जो भी बचा कुचा कर्मा होता है या जो भी ट्रिगर्स होते हैं, जाने अनजाने में हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलत बोल ही देते हैं गाइस, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। तो वहाँ पर माफ़ी प्रार्थना बहुत रिलीफ देती है। और ये 1-2 दिन में नहीं होता है। आपका कर्मा कितना ज़्यादा बड़ा है, कितने सालों का है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। इसलिए आप 10 दिन 12 दिन करोगे, इससे नहीं होगा, इससे नहीं चलेगा। आपको ये माफ़ी प्रार्थनाएं तब तक करनी होती है जब तक कि आपको सामने से रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट ना हो जाए। फिर वो आपको कितने भी दिन करना पड़ जाए, लेकिन आपको ये करना होता है गाइज़। अगर आपको सच में लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, अगर ये टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ से आपको लग रहा है कि वो हमेशा के लिए चला जाए और कोई अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आए, तो उस केस में भी आप ये ट्राई कर सकते हो। इसमें या तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो आपका ये तंग करने वाला इंसान है उसकी ही एनर्जीज चेंज होकर वो सोलमेट में भी कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं गाइज़। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल होता है। सब आपके कर्मास पर डिपेंड करता है, आपके दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है, आपकी सोच किस तरीके की है, आपकी जो भावनाएं हैं, जो श्रद्धा है यूनिवर्स पर, वो कैसी है। आप आपकी खुद की डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, आप में वो इतनी ज़्यादा पावर समाहित होती है गाइज़। लेकिन यहाँ पर लोग क्यों चूक जाते हैं, क्यों लोगों की लाइफ में वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता है? बिकॉज़ एक लेवल पर आकर वो गिव अप कर देते हैं। अगर ट्रिगर मिल जाए तो उनका भगवान पर से विश्वास टूटना स्टार्ट हो जाता है। बार बार ट्रिगर मिले तो फिर तो बात ही मत पूछिए। तो ये भी होता है कि अगर कुछ आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने आपके ही कर्मा कट करने के लिए, अगर आपके लाइफ में कुछ मुसीबत आई है, तो फिर वहाँ पर लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान जी मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं। भगवान जी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। पहली बात तो आपके मतलब हमारे जो भी इंसान होते हैं, हमारे ही किए हुए कर्मा होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। कभी कभी ब्लेसिंग्स के रूप में भी आते हैं और कभी कभी ट्रिगर्स के रूप में भी आते हैं। तो जो भी होता है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा इस कि जब भी किसी की लाइफ में भी समस्याएं आती हैं, अगर किसी का गलत कर्मा है, बहुत हैवी नेगेटिव कर्मा है, बहुत गलत चीज़ें किए हैं, नेगेटिव स्पेल वर्क किसी ने किया है, थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो, उस केस में भगवान जी कभी भी साथ नहीं देते हैं। अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा है, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि उसे वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा या वो रिकवरी नहीं मिलेगी जो कि उससे मिल सकती थी, बिकॉज़ वो उसका कर्मा फेस कर रहा है। और एक के बाद एक हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते भी जाते हैं। और दूसरे केस में एक पुण्य आत्मा है, एक अच्छी आत्मा है जिसके बहुत अच्छे कर्म हैं, बहुत दुआएं कमाई है एक ऐसी आत्मा ने, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उस आत्मा को, मतलब उस इंसान को भगवान सहायता करते हैं। उस इंसान की स्पीडी रिकवरी होती है, वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, या फिर वो एटलीस्ट ऐसी कंडीशन तक आ जाता है कि वहाँ पर वो ईज़ फील कर सके। ये फ़र्क होता है पुण्य आत्मा में और जो बुरी आत्माएं हैं। बुरी आत्माएं मतलब बुरा कोई नहीं होता है, जन्म से कोई बुरा नहीं होता है। ये हमारी अपब्रिंगिंग से होता है या फिर खुद के ही कुछ थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, जिस वजह से लोग अच्छाई की तरफ बढ़ना है या बुराई की तरफ बढ़ना है, ये हमारे हाथों में है। हमारे हाथों में चॉइसेस दी हुई है। हमारा जो सर्कल है, हमें कैसे रखना है, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो भी जिन भी लोगों से हम दिन भर में इंटरेक्ट करते हैं, वो किस एनर्जीज़ के हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ की तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा गॉसिप करना और बहुत लोअर वाइब्रेशंस में अगर वो ऑपरेट करते हैं, तो आपके हाथ में वहाँ पर ऑप्शन है आपको उनके साथ कितना वक्त बिताना है, राइट। तो ये फिर आपके हाथों में चॉइसेस दी हैं यूनिवर्स ने। और ये जो
चॉइसेस हैं ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। मतलब आपकी डेस्टिनी जो आपके हाथ में है, जो मैंने बताया है आपको, ये चॉइसेस आपके लाइफ के चॉइसेस यूनिवर्स ने आपके हाथों में दिए हैं। आपके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये यूनिवर्स यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं। और ये जो भी पर्सन जो आपकी लाइफ में आया है, वो इंसान आपको यही सब चीज़ें सिखाने के लिए आया है कि आपको लाइफ किस तरीके से जीनी है, आपको लाइफ में क्या क्या करना है, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो, वो आपको बताने की कोशिश करनी है। आपको एक नेक्स्ट डायमेंशन में लेकर जाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है कि कुछ लोग तो समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग की एनर्जीज़ में हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि गाइज़ आपको ना आपके इंडिविजुअल सेल्फ पर काम करना है, आपको आपके क्रिएटिव साइड पर काम करना है। जैसे ही आप आपके क्रिएटिव साइड्स पर काम करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। बिकॉज़ यहाँ पर कुछ हीलर्स भी हैं, हीलर्स की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं। ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं ऑलरेडी आपने कमाई है, लेकिन फिर भी कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा करने के बावजूद भी और कितने ज़्यादा ट्रिगर्स मिलना आपको बाकी है। कुछ ऐसे भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज यही है कि जब तक आप आपके असली उद्देश्य तक नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आपकी परीक्षा चलती ही रहेगी। जब आप आपके फाइनल डेस्टिनेशन पर चले जाओगे, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक पहुंच चुके हो। ये मैसेज किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो गाइज़ ओवरऑल जो एनर्जीज़ है रीडिंग की, वो यही है कि चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, चाहे आपका सोलमेट हो, चाहे आपका कार्मिक हो, चाहे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये जो इंसान है वो आपकी लाइफ में इसीलिए आया है कि आपको एक सही इंसान बना सके, आपके खुद के ही बेटर वर्जन में लाना, ये इस इंसान का काम है। और ये बस एक माध्यम बना हुआ है, लेकिन जो भी चल रहा है वो यूनिवर्स की प्लानिंग है। और ये जो भी इंसान है वो एक माध्यम की तरह काम कर रहा है आपकी लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा आपका जो परसेप्शन है वो थोड़ा चेंज करके देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी से भी देखने की ज़रूरत है। किसी के लिए ये मैसेज आया है। कुछ केसेस में आप दोनों पार्टनर एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने हुए हो करंट में भी, चाहे आपको नहीं पता है, बट बिहाइंड द सीन्स आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली सपोर्ट कर रहे हो और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने हो यहाँ पर। और आने वाले समय में ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ बनेगा और आप भी उसकी स्ट्रेंथ बनने वाले हो। और एक वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ा कार्य किसी के हाथों से होने वाला है। अगर आपका इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है ये सब चीज़ें, हायर डायमेंशंस की चीज़ें, तो ये रीडिंग आपके साथ इन फ्यूचर ज़रूर रेजोनेट होगी कि आप एक वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ा कार्य कर सकते हो यहाँ पर। ये वाली कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ है। और बाकी जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया वो कितना आपके साथ रेजोनेट होता है वो आप अपने हिसाब से कर लेना गाइज। ओके, तो यही है आज की रीडिंग। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।